नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस खास कार्यक्रम हरियाणा के खेल रत्न में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी पहलवान से मिलाएंगे जिसने अपनी पैंतरेबाजी से महिला कुश्ती को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया है। वो पहलवान जिसने 12 साल की उम्र में कुश्ती की दुनिया में कदम रखा और उसके गुण सीखने लगी। दरअसल वो पहलवान थी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। उस दौर में हरियाणा में बेटी पैदा होने पर खुशी के बदले दुख मनाया जाता था। हालांकि उनके जन्म के बाद ही उनके पिता सुखवीर मलिक को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कंडक्टर की जॉब लगी और उनकी मां सुदेश मलिक को आंगनवाड़ी में नौकरी मिली। नौकरी के कारण माता पिता ने अपनी बेटी साक्षी मलिक को गांव में ही दादा दादी के पास छोड़ दिया। साक्षी मलिक अपने दादा दादी के पास ही रहने लगी और साधारण सी जीवन जीने लगी। साक्षी मलिक के दादा बदलू राम एक पहलवान थे जिनका आसपास के गांव में अच्छा नाम था। लोगों द्वारा अपने दादा के सम्मान किए जाने से साक्षी मलिक प्रेरित हुई और उन्होंने कुश्ती को अपना करियर चुन लिया। लेकिन उनके इस फैसले से उनके माता पिता और खुद दादा भी खुश नहीं थे। साक्षी की मां सुदेश मलिक का यह मानना था कि रेसलिंग पुरुषों का खेल है जिसे लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। तो वहीं उनके दादा को यह डर था कि कहीं कुश्ती के कारण साक्षी का हाथ पैर न टूट जाए। हालांकि साक्षी के इस जिद के आगे परिवार के सभी लोगों को झुकना पड़ा, जिसके बाद साक्षी ने कुश्ती के मैदान में अपना लठ गाड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने में जुट गई। 12 साल की उम्र में साक्षी मलिक ने रोहतक के छोटू राम स्टेडियम पहुंची और यहां साक्षी ने ईश्वर सिंह दहिया से कुश्ती के दांवपेच सीखने लगी। लेकिन कोच ईश्वर सिंह के पास एक बड़ी समस्या थी कि साक्षी का मुकाबला किससे करवाया जाए, क्योंकि इन दिनों लड़कियां पहलवानी नहीं करती थी। इस समस्या का समाधान केवल और केवल साक्षी मलिक के पास ही था। साक्षी ने यह निर्णय किया कि वो लड़कों से मुकाबला करेंगी, जिसके बाद साक्षी ने लड़कों को भी कुश्ती में धूल चटाना शुरू कर दिया। साक्षी मलिक ने अपनी जिद से कुश्ती को अपने दादा से विरासत में लिया था। दादा के इस विरासत को साक्षी ने एक अलग मुकाम पर लाकर रख दिया और कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें सीजन में साक्षी ने अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को ऐसी पटकनी दी कि उनके हाथ से जा रहे स्वर्ण पदक को भारत की झोली में लाकर रख दिया। हाल ही में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें सीजन में हरियाणा के पहलवानों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। रोहतक की साक्षी मलिक ने महिला के 62 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। साक्षी मलिक ने फाइनल मुकाबले में एक ही दांव से स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। पहले राउंड में साक्षी के खिलाफ गोंजालेज ने 2 बार टेक डाउन किया और 2-2 पॉइंट हासिल करके पॉइंट टेबल पर 4-0 से बढ़त बना ली। इस स्कोर के बाद ऐसा लग रहा था कि साक्षी मलिक के हाथों से यह मुकाबला निकल रहा है, लेकिन दूसरे हाफ में आने के साथ ही साक्षी मलिक ने टेक डाउन किया और 2 अंक जुटा ली, जिसके बाद यह मैच 4-2 के स्कोर पर आ गया। और फिर अंत में साक्षी मलिक ने बेहतरीन दांव लगाते हुए कनाडाई खिलाड़ी को पिन कर स्वर्ण पदक जीत लिया। जीत के बाद साक्षी मलिक मेडल सेरेमनी के दौरान पोडियम पर चढ़ते ही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाई और उनकी आंखें नम हो गई। आंखें नम होने के पीछे का कारण पिछले 2 साल का उनका खराब प्रदर्शन था। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चुने जाने के बाद लोगों ने उन्हें खेल छोड़ने तक की नसीहत दे डाली थी, जिसके कारण उन्हें काफी दुख हुआ। साक्षी ने ट्रेनिंग के दौरान निगेटिव बातों को दिमाग से हटाने के लिए मनोवैज्ञानिक से सलाह भी ली, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ। स्वर्ण पदक जीतने के बाद साक्षी मलिक के पास कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 पदक आ गए। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में साक्षी रजत और कांस्य पदक जीत चुकी हैं। बस सोच के यही आई थी कि गोल्ड ही लेके जाना है, क्योंकि मेरा ब्रॉन्ज भी था, सिल्वर भी था, तो बस ये नहीं था कि मेडल लेके आना है। सोच के ही घर से ये चली थी कि गोल्ड ही लेके आना है। और जो ओलंपिक्स में तिरंगा झंडा मैंने लहराया था, मुझे एक बार फिर से वही फील करना है और वो मैंने किया।
बिल्कुल नाराकर ये फाइनल को देखें और रियो के फाइनल को याद करें तो मिलता जुलता है। रियो में 5-0 से पिछड़ रही थी, 8-5 किया, यहाँ 4-0 से चल रही थी, विक्ट्री बाई फॉल किया। ऐसा क्या है कि साक्षी मलिक हमेशा बाजी पलट देती है? सर बस लास्ट तक यही सोचती हूँ कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे ओलंपिक्स में भी लास्ट मैच था कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट मैच है, मेडल हाथ में आ सकता है। और यहाँ था कि गोल्ड हाथ में आ सकता है। तो बिल्कुल 4-0 के बाद, डाउन होने के बाद भी मैंने दिमाग में एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुझसे हार जाएगी। बस ये था कि कंटिन्यूअसली अटैक करने हैं। और ओलंपिक्स में भी 10 सेकंड में भी मैंने अटैक्स किए हैं, तो यहाँ तो मेरे पास पूरा 3 मिनट था। पिछले टाइम मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया कि ट्रेनिंग अच्छी थी, ट्रेनिंग में सबसे अच्छा कर लेती थी, लेकिन कंपटीशन अच्छे नहीं जा रहे थे। फिर सोचती थी कि पता नहीं समय खराब है या क्या है तो थोड़ी थोड़ी कमी पे काम किया और कंटिन्यूअसली मैं मेहनत करती रही। मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं रेसलिंग को इतना प्रेम करती हूँ और जो मैंने दिल से मांगा है वो हमेशा मिला है और आज भी मिल गया। गेम्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रगान बजा हो मेरे लिए। पहला गेम्स है, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, पहला गेम्स है जिसमें मैं राष्ट्रगान बजा। और ये मैं सपना ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना, जबकि मैं इंडिया में ही हार रही थी, पर सोच ही रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना है और अपना राष्ट्रगान बजवाना ही बजवाना है। और वो मेरा सपना पूरा हुआ। और अभी तक थोड़ा सा 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सा ऐसे अच्छा फील कर डाइजेस्ट करने में, क्योंकि पिछला कुछ समय जो अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जो है बहुत ज्यादा खुश हूँ। साक्षी मलिक 12 साल की उम्र में ईश्वर दहिया के अंदर प्रशिक्षण शुरू कर दी थी और 5 साल के बाद यानी साल 2009 के एशियाई जूनियर विश्व चैंपियनशिप के फ्री स्टाइल में 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। इस जीत के साथ ही साक्षी मलिक सफलता की पहली सीढ़ी पर चढ़ गई। इसके बाद 2010 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में साक्षी ने कांस्य पदक जीता। 2013 में साक्षी मलिक ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अगले ही साल यानी 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया, लेकिन फाइनल मुकाबले में नाइजीरिया की अमीनत अदेनिया से हार गई, जिसके कारण साक्षी मलिक को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी साक्षी मलिक ने हिस्सा लिया। 2018 में साक्षी मलिक ने 62 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक के साथ अपना दूसरा कॉमनवेल्थ पदक जीता। इसके साथ ही साल 2016 में साक्षी मलिक को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया और साल 2017 में भारत सरकार ने देश का चौथा उच्चतम राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया। साक्षी मलिक की शादी रोहतक में 2 अप्रैल 2017 को सत्यव्रत से हुई। सत्यव्रत भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। सत्यव्रत कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीत चुके हैं। साक्षी और सत्यव्रत ने लव मैरिज किया है। उनकी यह लव स्टोरी अखाड़े से ही शुरू हुई थी। 2014 कॉमनवेल्थ के बाद साक्षी मलिक ने साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक में भी भाग लिया था, लेकिन आपको यह शायद ही मालूम हो कि रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक जाने वाली भी नहीं थी। रियो ओलंपिक में तो साक्षी मलिक एक बैकअप पहलवान थी। उस समय गीता फोगाट का नाम 58 किलो भार वर्ग में भारत की ओर से लगभग तय हो चुका था, लेकिन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में एक खराब दिन होने के कारण यह मौका साक्षी मलिक को मिल गया। गीता को ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए मंगोलिया में आयोजित ओलंपिक क्वालिफायर्स मुकाबले में जीतना बेहद अहम था, लेकिन गीता शुरुआती दौर में ही हार गई और उनके हाथ से ओलंपिक का कोटा फिसल गया। मंगोलिया में रेपचेप बाउट को गीता ने फॉरफिट कर दिया, जो WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को पसंद नहीं आया, जिसके कारण तुर्की में आयोजित आखिरी ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए गीता को निलंबित कर दिया गया और उनकी जगह पर साक्षी मलिक को भेजा गया। अचानक आए इस बुलावे को साक्षी ने स्वीकार किया और ओलंपिक के लिए पहली बार क्वालिफाई की। इस्तांबुल में क्वालिफायर्स मैच में साक्षी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्होंने झैंग लैन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक के लिए अपना टिकट भी कटवा लिया। शुरुआती दौर में जीत के बाद साक्षी मलिक क्वार्टर फाइनल में रूसी वेलेरिया कोबलोवा से 2-9 से हार गई। हालांकि इस हार के बाद भी साक्षी के पास मेडल जीतने का एक शानदार मौका था। रेपचेप राउंड में साक्षी मलिक ने किसी को निराश नहीं किया। हालांकि इस मुकाबले के शुरुआत में टाइनी बेकोवा साक्षी मलिक पर हावी दिखी। शुरुआती दौर में टाइनी बेकोवा 5-0 की बढ़त के साथ आगे थी,
इस स्कोर को देखकर ऐसा लग रहा था कि रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक का हाथ खाली रह जाएगा, लेकिन तभी साक्षी ने अपने खेल का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए ऐसी वापसी की कि जिसका अंदाजा मैदान में बैठे किसी को नहीं था। साक्षी ने बेहतरीन दाव के साथ स्कोर को 5-5 के बराबरी तक ले आई, लेकिन साक्षी ये जानती थी कि अगर यह मुकाबला यहां समाप्त होता है तो जीत किर्गिस्तानी पहलवान की होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 4 अंकों वाला दांव खेला था। लेकिन मैच के आखिरी मिनटों में जीत का दांव खेलकर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक पर कब्जा जमा लिया और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला रेसलर बन गईं। जीत के बाद तो पूरा मैदान झूमने लगा और कोच ने साक्षी को अपने कंधों पर उठा लिया। रियो ओलंपिक 2016 के रेपचेप मुकाबले की तरह ही हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले के फर्स्ट हाफ में साक्षी मलिक 4-0 से पीछे थी, लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स का जबरदस्त परिचय देते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया और हरियाणा की मिट्टी की खुशबू बर्मिंघम में बिखेर दी। हरियाणा के खेल रत्न में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर एक नए खेल रत्न के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप हरियाणा की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।